नमस्कार दोस्तों, स्वीट हिंदी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की ये बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि वह कुछ लोगों को तो सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और उन्हें बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, परंतु कुछ लोगों को अपना बौद्ध संघ में शामिल करने से पहले वह उन्हें एक दिन के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर उसके बाद ही बौद्ध संघ में शामिल करते हैं। तो आखिरकार गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में शामिल करने से पहले ऐसा क्यों करते थे? एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आता है और वह बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे अपने संघ में शामिल कर लीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं आपको संघ में शामिल नहीं कर सकता हूं। अगर आपको संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और रात शमशान घाट में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति पहले तो बहुत ही डर जाता है और कहता है, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को शमशान घाट में नहीं रुक सकता हूं। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते हो? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही शमशान घाट में भूत प्रेत और आत्माओं घूमने लगती है। तब बुद्ध ने उस आदमी से कहा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अभी तक अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां जरूर सुनी हैं और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते हुए देखा है। ऐसे लोग बहुत ही डरावनी जैसी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यह जानने का मौका मिलेगा कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती भी हैं? व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और रात के लिए मैं श्मशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान घाट जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान घाट जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में तुम जो कुछ भी वहां देखोगे या जो भी घटना तुम्हारे साथ या तुम्हारे सामने वहां घटेगी, वो सब कुछ तुम मुझे आकर बताओगे। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको सारा बता दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति शमशान घाट के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात उस व्यक्ति को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास ही हो। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान घाट की तरफ चले गए। एक पूरा दिन और रात शमशान घाट में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या तुमने देखा वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, जब मैं शमशान घाट में पहुंचा तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वहीं अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था बेचारा, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ, इसके साथ ज्यादा दर्द और पीड़ा के पहले ही इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में विभिन्न तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर कुछ देर बाद सभी लोग वहीं पास के ही तालाब में नहाकर वहां से चले गए। उसके बाद में काफी देर तक वहीं बैठा हुआ उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहां एक और अर्थी आई, जो कि एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, इस लड़के के साथ इतनी कम सी उम्र में ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। उनके दो छोटे बच्चे हैं, वह अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा? भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहां कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत्यु स्त्री के पति को समझा रहे थे
कि रो मत बेटा, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको यहां से जाना ही है, लेकिन किसी को पहले ही तो किसी को बाद में। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में उस व्यक्ति को कह रहे थे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसके बच्चे भी रोने लगे। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब में ही स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहां 2 अर्थियां और आई एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सजी हुई थी। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी थी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। सबसे पहले अमीर व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई, उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, आगे क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां फिर कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां पर रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से, और फिर सुबह हुई तो मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता हूं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान घाट में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा शमशान घाट में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य फिर भेज दिए। एक पूरा दिन और रात शमशान घाट में गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ तुमने क्या देखा वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति विभिन्न तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अधजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं बौद्ध संघ में शामिल कर लेना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान घाट भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता हूं। और तुम जब तक शमशान में वो नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हो। यह सुनते हुए व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह शमशान घाट की तरफ निकल पड़ता है। फिर से वह एक पूरा दिन और रात शमशान घाट में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ चुकी थी। उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास जब पहुंचा, तब वह उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, तुमने वहां क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की तरफ ला रहे हैं।
लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी की पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और वह बहुत ही रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं। कुछ लोग भी मेरी मौत से बहुत दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। फिर मेरी अर्थी को शमशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से यह कहना चाहता था कि अब तुम माता पिता का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गई। वो मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर में घुटन सी महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय बाद मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति चल रहा था। मैं चिल्ला, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से जल गया था। पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में बदल गया। उस पूरी रात में पता नहीं कहां खोया गया था। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास हुआ। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण को अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बहुत ही आवश्यक होता है। और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थे, जो शमशान घाट में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आने लगती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है और वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं। वैसे ही जो बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहां पर हमेशा रहेगा। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह एहसास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया था, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना होगा और उसे इतना बड़ा करना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको हो। हमारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध, हिंसा, लालच जैसी बुरी आदतों को आज ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं आज हम हैं कि कल भी होंगे, इसलिए हमें वर्तमान समय में अच्छे काम या दूसरों आदमी का भला करनी चाहिए। आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।